गुड मॉर्निंग। मैं पास्टर वकाश अलीम डेविड एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में। हम कलीसिया में और अपने मुआशरे में जब देखते हैं तो हम जान लेते हैं कि हम एक बेकाबू मुआशरा बनते जा रहे हैं, बल्कि बन गए हैं। हमारे बच्चे हमारे काबू में नहीं, हमारे खानदान हमारे ताबे नहीं। हर कोई अपनी मर्जी करता है। एक खानदान के अंदर रहते हुए तरफदारी होती है। माँ बाप किसी एक बच्चे की तरफ हो जाते हैं, बहन भाई किसी एक बहन भाई की तरफ हो जाते हैं और बाकी को छोड़ देते हैं। और फिर जो वालिदैन हैं, मैंने देखा है वालिदैन जो है वो अपने बच्चों को दुनिया की चालाकी सिखाते हैं, कैसे खरीदो फरोख्त करनी है। पहले तो वो ये सिखाते कि धोखे से कैसे बचना, और फिर वो ये सिखा देते हैं कि धोखा कैसे करना है। मिसाल के तौर पे मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा है, एक फैमिली कार में बैठा होता है और उनका लड़का या लड़की चला रहे होते, बेटा बेटी चला रहे होते कोई भी, और वो ट्रैफिक सिग्नल तोड़ता है और फैमिली उसको मना नहीं करता। फैमिली इस बात पर खुश होता है कि उसने ट्रैफिक सिग्नल को वायलेट किया। अब जब यही वायलेशन जो सड़क पर हुई है, यही वायलेशन फिर घर में आ जाती है, और औलाद जो है वो घर में माँ बाप के कवानीन को, माँ बाप के तरीके कायदे को, खानदान के तरीके कायदे को, सोसाइटी के असूल को वायलेट करता है। ये एक बेकाबू नस्ल आज हमारे हाथ में कहाँ से है? हम अपनी नस्ल को बेकाबू कहाँ से देखते हैं? इसी तरह से देखते हैं। लेकिन अगर हम खुदा की तरफ से देखें तो पैदाइश 18 बाब में लिखा है, ये वाहिद है खुदा की खुद कलामी। खुदा खुद से बात कर रहा है, और खुदा क्या कह रहा है कि जो कुछ मैं करने को हूं, क्या मैं उसे इब्राहिम से पोशीदा रखूं? उससे तो एक जबरदस्त कौम, एक जबरदस्त नस्ल पैदा होगी, और वो अपनी औलाद को वसीयत करेगा कि खुदावन में कायम रह के अदल और इंसाफ करे। ये खुदा की खुद कलामी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम ना सिर्फ खुद अदल और इंसाफ करें, बल्कि हम अपने बच्चों को ये बात सिखाएं कि वो भी अपने खानदानों में, अपनी जिंदगियों में अदल और इंसाफ को जारी रखें। अगर हम सच नहीं बोलते, अगर हम ये वसीयत नहीं करते, तो फिर क्या है? जब हम एक बच्चे को करीब कर लेते और बाकी को दूर कर लेते, या सबको करीब करते और एक को दूर करते हैं, तो बेइंसाफी शुरू होती है और खुदा की बरकतें हम पर बंद हो जाती हैं। ये जो जिसको हम आमतौर पर बरकत कह रहे होते हैं ना, वो बरकत नहीं होती, वो तो हमारे हमसाये को भी हासिल होती है। लेकिन नस्लों की बरकत अगर हासिल करनी है तो दो काम करने पड़ेंगे। इंसाफ करना पड़ेगा, अदल करना पड़ेगा, क्योंकि खुदावंद ने कहा कि खुदावंद की राह में कायम रहकर अदल और इंसाफ करें। हम अपनी जिंदगियों में बेइंसाफी नहीं कर सकते, हम अपनी जिंदगियों में तफरका नहीं पैदा कर सकते। अगर हम ये सब कुछ करते हैं तो फिर हमें, हमारे हाथ में खुदा तरस नस्ल नहीं आती, बल्कि हमारी नस्ल एक बेकाबू, और दिल तो नहीं कर रहा लेकिन कहना पड़ता है कि जाहिल नस्ल हमारे हाथ में है, जो फिर हमारी बात भी नहीं सुनती। अगर वो हमारी बात नहीं सुनती तो खुदा की बात कहां से सुनेगी? सो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बरकत पाए, आपके बच्चे सलामती से रहे, खुशहाल रहे, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो क्या करें कि आप एक ऐसी जिंदगी जिए जो यादगार हो, और अपने बच्चों को ये सिखाएं
کہ وہ عدل اور انصاف کریں. ان کو یہ سکھائیں کہ اسی میں زندگی ہے، اسی میں سلامتی ہے، اسی میں فراوانی ہے اور اسی میں تازگی کے دن ہے. میرا یہ سارے یہ جو نئی سیریز شروع کی ہے، اس میں میری جو بہت زور ہے وہ یہ ہے کہ آپ حوصلہ پکڑیں. ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے. یہ سارے وعدے میرے اور آپ کے لیے ہیں، بشرطے کہ ہم خداوند کی راہ میں قائم رہیں. جیسے یہاں پر خدا نے کہا کہ ابراہیم میری راہ میں قائم رہتے ہوئے اپنے بچوں کو یہ تعلیم دے گا. اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو میں اپنے بچوں کو سچ بولنے کی بات کہیں نہیں سکھا سکتا. کوشش کیجئے، کچھ مشکل نہیں ہے. خداوند آپ سب کو برکت بخشے. جیتے رہیں.